तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। मतलब किसी आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और आयतन निकालते हैं कैसे, ठीक है। तो आपको जो पढ़ना है उसमें जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना इस चैप्टर में, उसमें आपको घन घनाभ आएगा, ठीक है, गोला आएगा, शंकु आएगा, बेलन है, ठीक है। यही सब का आपको निकालना, उसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो आज हमारा कम से कम 2 वीडियो हमारा बेसिक्स पे होगा कि किसी का फॉर्मूला याद कैसे करेंगे और किसी का फॉर्मूला होता, मतलब जैसे बेलन है तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, कैसे याद रखेंगे, उसी पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो बात करते हैं सबसे बेसिक कि जैसे घन घना पढ़ना, तो उसके लिए आयत और वर्ग दोनों अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो पहले थोड़ा आयत और वर्ग पे चर्चा करेंगे, उसके बाद घन घना पे चर्चा करेंगे। जैसे ये बना दिया मैंने आयत, ठीक है। तो आयत कहते किसको है, तो आयत कहते हैं 4 भुजा से बंद, आयत कहते हैं 4 भुजा से बंद वैसी आकृति जिसके आमने सामने का भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे आयत कहते हैं, ठीक है। 4 भुजा, ए बी एक भुजा, बी सी दो भुजा, सी डी तीसरा, डी ए चौथा, 4 भुजा। प्रत्येक कोण कितने हैं, 90 डिग्री का। ए बी ई वाला भुजा इसके बराबर है, ए डी के बराबर बी सी है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, आयत, इसको कहेंगे आयत, ठीक है, आयत। वीडियो स्टार्ट है, इसे कहेंगे आयत। अब आयत के बारे में 2-3 फॉर्मूला होता है, जैसे आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, आयत का विकर्ण क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो जैसे देखो, परिमाप कहते किसको है, आयत का परिमाप जैसे निकालना है, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप कहते किसको है, तो आयत के बाहरी माप को आयत का परिमाप कहते हैं। जैसे बाहरी माप कौन है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। अगर ए बी की बात किया जाए तो ये एल है, लंबाई है, ठीक है। अच्छा हिंदी में लिखो लंबाई, ठीक है। और ई लंबाई है तो ई भी लंबाई का है कि दोनों क्या है, बराबर। ये चौड़ाई है, इसके सामने वाला भी चौड़ाई होगा, तो लंबाई लंबाई चौड़ाई चौड़ाई। आयत का परिमाप, बाहरी माप, बाहरी माप अगर यहाँ ए से चले तो ए यानी लंबाई, जो बी तक पहुंच गए, बी से सी पे आए यानी चौड़ाई, जैसे ही सी पे पहुंचे सी से डी पे गए यानी लंबाई, प्लस डी से ए पे गए फिर चौड़ाई, ठीक है। लंबाई लंबाई में ऐड हो जाएगा तो एक लंबाई 2 लंबाई, एक चौड़ाई 2 चौड़ाई। अब यहाँ पर 2 कॉमन करेंगे तो 2 इंटू लंबाई, यहाँ पे पूरा लिख देते, प्लस चौड़ाई, ठीक है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप। क्या होता है, आयत का परिमाप। अब जैसे आयत का परिमाप निकाल ले, अब जैसे आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल निकालता कैसे, तो आयत का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल कहते हैं किसको है, आयत के जो भीतरी जमीन होता है उसे आयत का क्षेत्रफल, मतलब ई वाला सबको क्या कहेंगे, आयत का क्षेत्रफल। जमीन हुई पूरा अंदर वाले, आयत का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। अब बचा आयत का विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, आयत की तिरछी लंबाई, तिरछी लंबाई में कौन है, ई बी हो सकता है, लेकिन ई बी है, ठीक है। अभी हम ले रहे हैं ई वाला, ई भी ले सकते हैं, ए को डी ए सी से मिला दें या बी को डी से मिला दें, दोनों आयत का विकर्ण कराएगा। और आयत का विकर्ण कैसे लेते हैं, तो देखो ई वाला त्रिभुज जो होगा, अगर मान के चलो डी सी बी या बी डी सी में देखे, बी सी डी में देखे, तो यहाँ पे सी जो है समकोण है। हमको पता है अगर कोई त्रिभुज समकोण है तो उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो जैसे ही हमको डी बी निकालना है यानी कर्ण निकालना है, तो कर्ण कैसे निकलेगा, वाला लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर कर्ण यानी डीबी का स्क्वायर। तो डीबी निकालने के लिए स्क्वायर इधर लाएंगे तो रूट हो जाएगा, तो आयत का जो विकर्ण हो जाएगा,
आयत का विकर्ण जो होगा वो होगा, आयत का विकर्ण जो होगा रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ये होता है आयत का विकर्ण। ठीक है, अब आयत का परिमाप पढ़ चुके हैं, आयत का क्षेत्रफल, आयत का विकर्ण, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ देखकर और छोड़ देना है, इसको आपको याद भी रखना है। ठीक है, ये आयत हो गया फर्स्ट, मतलब जो बेसिक था। उसमें सेकंड जो बेसिक आता है वो आता है वर्ग। ठीक है, वो आता है वर्ग। ठीक है, वर्ग कैसे डिफाइन करेंगे, गौर से सुनो। चार भुजा से बंद वैसी आकृति जिसके चारों कोण बराबर। एक बात और, इसको हम जो आयत और वर्ग को हम चतुर्भुज के हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ऐसे ही बोल सकते हैं, वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने का भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। ऐसे भी न बोले कि चार भुजा से बंद वैसी आकृति जिसके आमने सामने का भुजा बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। ऐसे ही बोल सकते, ऐसे ही बोल सकते हैं वैसा चतुर्भुज। चतुर्भुज देखो, चतुर्भुज बोलते ही हमारे माइंड में ये आ जाता है इसमें चार भुजा होगा। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चतुर्भुज बोलने का चार भुजा से बंद खत्म हो जाएगा। चतुर्भुज किसे बोलते हैं, चार भुजा से बंद जो आकृति रहता है उसको चतुर्भुज कहते हैं। ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है। यहाँ वो बोलेंगे जिसके वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने का भुजा बराबर हो उसे आयत कहते हैं। लेकिन वैसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। चारों भुजा बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। कितनों का, 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, ABCD। तो यहाँ पे छोटा लंबाई जो रहता है, जैसे लंबाई होता है, लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई जो लंबा होता है उसे लंबाई कहते हैं, जो छोटा लंबाई होता है उसे चौड़ाई कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ना कोई लंबा है ना छोटा, तो सब बराबर है, तो इसलिए इसको भुजा कहेंगे, इंग्लिश में साइड। या तो भुजा कह दे या इंग्लिश में साइड। ठीक है, भुजा। देखो, आयत का परिमाप, ऐसे ही वर्ग का परिमाप निकालेंगे। वर्ग का परिमाप इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक ही करेंगे, वर्ग का परिमाप। और इसको रिवीजन करना जरूरी होता है, क्योंकि कहीं पे कुछ कॉन्सेप्ट फंस जाता है ऐसा कि जिसको बिना बेसिक के आप नहीं कर सकते, वहां पे जरूरत होता है। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, ए से चलेंगे, ए से बी यानी भुजा, बी पे गए, बी से सी यानी फिर भुजा, प्लस सी से डी पे आ गए फिर भुजा, प्लस डी से ए पे आ गए फिर भुजा। ठीक है, तो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा यानी 4 गुने भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा, 4 इंटू साइड या 4 गुने भुजा। एक होता है वर्ग का परिमाप होता है, जो हम किसी वर्ग का परिमाप, मतलब बाहरी माप को जो निकालते हैं उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 4 गुने भुजा, अगर वह चतुर्भुज वर्ग है तब। ठीक है, अगर ये वाला समझ में ना आए कैसे किए, इस वाले को इस वाले से यूज करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं। जैसे देखो, लंबाई के जगह पे भी भुजा है, चौड़ाई के जगह पे भी भुजा है, तो यहाँ भी भुजा, यहाँ भी भुजा, एक भुजा एक भुजा, दो भुजा, दो भुजा को 2 से गुना करेंगे 4। ठीक है, अब वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल आता है जैसे लंबाई गुने चौड़ाई है, ऐसे ही लंबाई गुने चौड़ाई यानी भुजा गुने भुजा यानी भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा भुजा स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। अब निकालेंगे वर्ग का विकर्ण, यानी ई वाला निकाल ले या ई वाला निकाल ले। जैसे देखो, ई वाला भी निकाल ले सेम चीज होगा, ई वाला भी निकाल ले सेम चीज। तो इसको क्या लिख सकते हैं, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, यहाँ भी पाइथागोरस लगा देंगे तो निकल के आ जाएगा विकर्ण। विकर्ण कति हो जाएगा, भुजा √2, भुजा √2, वर्ग का विकर्ण हो जाएगा भुजा √2। ठीक है, ये 6 फॉर्मूला को याद रखना। एक और है जो आपका वृत्त है। ठीक है, मतलब वृत्त का कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे याद आपको करना होगा, क्योंकि कई जगह हम किसी चीज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल रहता है, तो वो भी जरूरत पूरा हो सकता है कि वृत्त भी हमको क्लियर होना चाहिए। तो आपने जो पिछला चैप्टर है 12वां चैप्टर, ठीक है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उससे पढ़े तो ठीक है, नहीं पढ़े तो यहाँ पर देख लीजिए एक बार, उसका कॉन्सेप्ट सिर्फ हमको यूज करना है।
जैसे एक निश्चित चाप लेकर 360 डिग्री पे घुमाने के बाद जो आकृति हमें प्राप्त होती है उसे हम वृत्त कहते हैं। एक निश्चित चाप जो होता है, चाप लिए और ओकरा कितने डिग्री पे घुमा दिए, 360 डिग्री पे, तो क्या बनेगा हमको, वृत्त। वृत्त में जहां पर चाप रख के घुमाए पेंसिल उसको बोलते हैं केंद्र, वक्रता केंद्र ई, ठीक है, उसको बोलते हैं केंद्र। और केंद्र से जो दूरी होता है वृत्त तक उसको बोलते हैं त्रिज्या आर, ठीक है। केंद्र से जो दूरी होता है उसको बोलते हैं त्रिज्या आर। अब त्रिज्या आर है, जैसे इसका अगर हमको परिमाप निकालना हुआ वृत्त का परिमाप, और जैसे यहाँ परिमाप निकालते हैं आयत वर्ग में, वैसे वृत्त में परिधि निकालते हैं। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, तो वृत्त के परिधि जो होता है वो होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है। क्या होता है 2 पाई आर, वेयर जहां पाई बराबर क्या है 22/7। अगर आपको कोई दूसरा वैल्यू बोले यूज करने के लिए, जैसे कभी कभी यूज कर देता 3.14, कभी कभी पूरा बोल देता है 3.142857, ठीक है। कभी कभी बोलता है कि के खाली 3 यूज करो, तो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तब पाई के जगह पे हम 22/7 यूज करेंगे, ठीक है। ये हो गया वृत्त की परिधि। अगला जो होता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर वृत्त में हम त्रिज्य खंड की बात करें, जैसे वृत्त है, केंद्र है सी, यहाँ से 2 त्रिज्या लेके आर ले, यहाँ पे ये एंगल बना है थीटा। एकर परिमाप या परिधि निकालने के लिए बोले दिया त्रिज्य खंड का परिमाप या परिधि, ठीक है। तो या लंबाई बोल सकते हैं, त्रिज्य खंड की लंबाई। तो वो जो होता है त्रिज्य खंड, क्या होता है, त्रिज्य खंड की लंबाई। त्रिज्य खंड की लंबाई क्या होता है, या परिमाप या परिधि क्या होता है, θ/360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ठीक है, इंटू 2 पाई आर। θ/360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ठीक है। θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। कुछ याद नहीं करना, देखो इसको ट्रिक कैसे याद करेंगे। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, त्रिज्य खंड, तो त्रिज्य खंड जैसे आए वहां पे लगाना है θ/360 डिग्री, ठीक है। ये कैसे होता है, इसके पिछले वीडियो जो है 12वां चैप्टर, उसमें पर अगर अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो अभी तो हम करवाए नहीं, लेकिन कभी हो सकता है कि हम करवा चुके होंगे उसके बाद देख लें, लेकिन 12वां पढ़ने के बाद ही इस पे आ त्रिज्य खंड की लंबाई जो निकालना होगा, इसके परिमाप को, जैसे त्रिज्य खंड है θ/360 लगा दो, अगर लंबाई है, परिमाप है, परिधि है तो 2 पाई आर। अगर त्रिज्य खंड है θ/360 और क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर गुना करो, ठीक है। ई वाला जो है कितने 3 3 6 6 और 4 10, 10 फॉर्मूला याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमको जो हम अभी बेसिक कॉन्सेप्ट ही करेंगे, उसके बाद हम घन घनाभ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे घन घनाभ। उसके बाद हम एक ही वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि गोला, बेलन और शंकु तीनों को हम एक ही वीडियो में कवर कर दें, ठीक है। उसके बाद इस 10 फार्मूला को आपको याद रखना है। तो करना क्या है, वीडियो रोक लीजिए, उसके बाद जब हम हट जाते हैं तो उसके बाद आप इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी पे। एक मस्त कॉपी बनाइए जो रिवीजन के लिए आपको काम आए, ठीक है।